Hello everyone and welcome back to another video on Perceptron Career. आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है या आज जो हम क्वेश्चन डील करेंगे वो स्पैन ऑफ वेक्टर्स टॉपिक से है. सो ये बेसिकली अगर आप बुक के चैप्टर्स में जाओगे सो दिस क्वेश्चन इज द फिफ्थ क्वेश्चन और अभी तक हमने थर्ड क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है. एक फोर्थ क्वेश्चन है जो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बाद डील करूंगा. ऐसा मैंने इसलिए सोचा क्योंकि व्हाट आई फील कि पहले हम स्पैन ऑफ वेक्टर्स वाला टॉपिक अगर डिस्कस कर लेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे. सो while सॉल्विंग क्वेश्चन 4 इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस या आपको अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है स्पैन ऑफ वेक्टर्स वो फोर्थ क्वेश्चन में आता है. इसीलिए दैट्स व्हाई आई थिंक क्वेश्चन फिफ्थ शुड बी डिस्कस्ड फर्स्ट. आज हमारा ये टॉपिक है. सो वी विल डायरेक्टली गेट इनटू द क्वेश्चन एंड विल सॉल्व द क्वेश्चन. सो जो क्वेश्चन है इट इज समथिंग लाइक दिस. गिवन n वेक्टर्स, हमें एक n वेक्टर्स का सेट दिया है ईच ऑफ d डायमेंशन. सबके डायमेंशन एक पर्टिकुलर फिक्स डायमेंशन है d डायमेंशन. what is the dimension of this span? Okay, so हमारे पास n वेक्टर्स हैं. okay? ये n कुछ भी हो सकता है, टू वेक्टर्स, सेट ऑफ थ्री वेक्टर्स. सो वी हैव n सेट ऑफ n वेक्टर्स एंड इनके जो डायमेंशन है ना वो डायमेंशन फिक्स कर रखे हैं इनने डी डायमेंशन. और ये डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, थ्री डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, फोर डायमेंशनल, एनी डायमेंशन. ओके, हमें अब इसका स्पैन बताना है. राइट, क्वेश्चन समझ में आ गया. क्वेश्चन का लैंग्वेज काफी सिंपल है, नथिंग टू कंफ्यूज. सो बिफोर आंसरिंग दिस क्वेश्चन द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी शुड नो इज व्हाट इज स्पैन. अगर हम किसी वेक्टर्स के स्पैन के बारे में बात कर रहे हैं तो ज्योमेट्रिकली या लॉजिकली हम बात किस टॉपिक पे हम फोकस कर रहे हैं या किस के बारे में बात कर रहे हैं. सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू एड्रेस. सो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्पैन आ रहा है. तो फर्स्ट विल डिस्कस स्पैन क्या होता है एंड देन वी विल एक्चुअली give you the answer. I'll give you the answer for this question. The span of a set of vectors is collection of all the possible vectors that you can create by adding or scaling those vectors. अगर एक set of vectors है, अगर इधर मैं मान लूँ एक set of vectors है a1, a2, a3, ठीक है, ये तीन वेक्टर्स हैं जो एक सेट बना रहे हैं. सेट का नाम ए दे देते हैं. तो स्पैन हमारा वो बताता है, एक रीजन ऑफ स्पेस बताता है जो हम इस तीन इंडिविजुअल सेट ऑफ वेक्टर्स से वो एक एंटायर ज्योमेट्रिकल स्पेस कवर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक वेक्टर है a1, ठीक है, एक ही वेक्टर है a1, तो इसका एक डायरेक्शन फिक्स्ड है. राइट, तो स्पैन का ये कॉन्सेप्ट है, हम इस वेक्टर को यूज करके, ठीक है, इसको हम स्केल छोटा बड़ा कर सकते हैं. ठीक है, और इसको आपस में ही ऐड कर सकते हैं, आपस में ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो उस वो सारे कॉम्बिनेशन से हम कौन सा ज्योमेट्रिकल स्पेस कवर कर सकते हैं. तो ऑब्वियसली उसका आंसर है वन डायमेंशन. राइट, अगर हम a1 को एक छोटे a1 से ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल ये एक a1 डैश है, हमने एक स्केल कर दिया 0.2 फैक्टर से, तो हम इसी इसी डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, तो हम इसी डायरेक्शन में रहेंगे. राइट, इसी डायरेक्शन में रहेंगे. अगर हमने a1 को थोड़ा बड़ा करके a1 से ही ऐड कर दिया तो हम a1 डबल डैश पे पहुंच गए. तो आप समझ रहे हो कि हम एक ही डायमेंशन में आगे पीछे हो पाएंगे. तो स्पैन का यही कॉन्सेप्ट है, अगर एक ही वेक्टर है तो हम एक ही डायमेंशन को स्पैन कर पाएंगे.
अगर फॉर एग्जाम्पल दो वेक्टर्स हैं A1 और A2, A1 है और ये A2 है, तो हम A1 और A2 के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना के, ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो हम ये दोनों के कॉम्बिनेशंस करके स्केल करके माइनस मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फिर उन दोनों को ऐड कर सकते हैं, राइट। तो उस सारे कॉम्बिनेशन से हम अलग अलग पॉइंट्स पे रीच कर सकते हैं, राइट। अगर हमने सिंपली इन दोनों को ऐड कर दिया तो हम इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। अगर इसको स्केलर मल्टीपल करके ऐड कर दिया किसी के साथ तो हम इधर पहुंच सकते हैं, इधर पहुंच सकते हैं, यहाँ पे पहुंच। तो बेसिक इसका मतलब है हम एक पर्टिकुलर 2D प्लेन में कहीं भी जा सकते हैं। तो स्पैन का यही मतलब है, एक गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स से जब हम उसको स्केल करके और डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ऐड करेंगे, ठीक है, तो हम कौन से ज्योमेट्रिकल स्पेस को पूरा कवर कर सकते हैं, ठीक है। इट बेसिकली represents all the possible point you can reach using combination of those vectors, ठीक है। स्पैन का ज्योमेट्रिकली यही मतलब है, एक गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स से हम उस पे स्केलिंग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको, जैसे 2 टाइम्स A1 को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस A2 ऐड करके हमें एक A3 वेक्टर मिल जाएगा, या एक ये पर्टिकुलर पॉइंट को डिनोट करेगा। तो ऐसे हम मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बैठा सकते हैं और हम कौन से ज्योमेट्रिकल स्पेस को पूरा कवर कर सकते हैं, स्पैन का यही मतलब है, ओके। सो अगर हमें एक वेक्टर दिया है n और डायमेंशन दिया है d, तो इसका स्पैन कैसे निकालें। तो अब हम आ जाते हैं एक हमारे क्वेश्चन के एग्जैक्ट आंसर पे। तो आई होप हमने जो कॉन्सेप्ट है स्पैन का वो डिस्कस कर लिया है। नाउ लेट्स कम टू द एग्जैक्ट solution for this question. So the exact solution for this question is the rank of the set of vectors, ठीक है। आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, 4 वेक्टर्स हैं v1 v2 v3 और v4। सो दीज सेट ऑफ वेक्टर्स हमारे पास हैं, 4 वेक्टर्स हैं। तो हमें एक मैट्रिक्स बना लेंगे हम, जिसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो ये सेट ऑफ वेक्टर्स हमने एक मैट्रिक्स बना लिया। तो आप पहले ये देखो, हर एक वेक्टर का जो डायमेंशन है वो 3 है, राइट। एक्स वाई जेड मान सकते हो आप, ठीक है। हर एक वेक्टर का जो डायमेंशन है वो 3 है, ठीक है। तो इधर d इज 3 और n इज 4, ओके। सो जो हमारा स्पैन का जो बेसिक एक तरीका है फाइंड करने का, अगर हम इन डी वेक्टर्स को हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, डी डायमेंशन के एन वेक्टर्स को एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, और अगर हम इसका रैंक निकाल दें, जो भी रैंक है, फॉर एग्जांपल एक्स आ गया, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, जो भी इस मैट्रिक्स का रैंक है वही है स्पैन, ठीक है। ये अगर 2 है तो मीन्स द स्पैन इज 2D, मतलब ये सेट ऑफ वेक्टर्स एक 2D प्लेन को पूरा कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्पैन की वैल्यू आई 3, तो ये एक 3D स्पेस को पूरा कवर कर सकते हैं, राइट। तो इसका ये आंसर है। तो मैंने इसी एग्जाम्पल का मैंने रैंक निकाला है। तो आप आसानी से देख सकते हो कि इसके जो रैंक हैं वो 2 हैं, 2 रैंक हैं। द रैंक इज 2, ग्रेट, क्योंकि हमारा ये वाला जो रो है वो 0 0 हो गया, तो इसका यही मतलब है कि रैंक 2 है। तो मैं अभी रैंक कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा, बेसिकली आप इस पे काफ़ी रो के वो कर सकते हो, रो ऑपरेशंस परफॉर्म करके आप इवेंचुअली इस पे पहुंचोगे। मैं वो नहीं कर रहा क्योंकि कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि रैंक की जो वैल्यू होती है वही होती है हमारी
डायमेंशन ऑफ द स्पैन। और हमने स्पैन भी कवर कर लिया। ये एक ज्योमेट्रिकल रीजन है जो हमारे सेट ऑफ वेक्टर्स कवर कर सकते हैं। हम इस वेक्टर्स को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में ऐड कर सकते हैं, स्केल करके ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, और जो भी ये पॉइंट्स कवर करें, जो भी ये रीजन्स को पूरा कवर कर लें, उसको हम स्पैन कहते हैं। Fine. So this is the answer for this question. So again, at the end, I'll repeat it one more time. The rank of the set of vectors is the dimension of the span. Okay, I hope this is clear. So thank you so much for watching this video. If you liked the video, please drop up a thumbs up. If you have any questions, you can file your questions or fire your questions in the comment section. And please share the video for whoever is to everyone who is preparing for ML interviews, or they want some background in vectors, or they just want to see what are the topics that are asked in ML interviews from the vectors or other topics as well. You can share the video as well. So thank you so much.